ये थी एक तो हमारी फटी हुई लोकेशन। यार डोंट डू दिस। हाँ मुझे यार वो लोकेशन मैं आपको God. बताऊं राबिया, मतलब आप वहाँ 1 मिनट नहीं बैठ सकते। किधर है ये? और हमने वहाँ पे कितने दिन गुजारे? 40 दिन तो गुजारे होंगे, 40 डेज। क्या कौन सा तकरीबन एरिया 40 है? डेज। ये गुरु मंदिर साइड पे Okay. एरिया है कोई। उस लोकेशन में सिर्फ दीवारें थी पुरानी ज़माने की, और उसमें जो सारा सब कुछ डाला था वो इन्होंने खुद डाला था, और सब कुछ टूटा फटा हुआ, मरा हुआ सब कुछ। तो बड़ा मुश्किल था वहाँ पे काम करना। और आखिरी दिन जो थे हमारा कितना 8 दिन का काम रह गया था, 6 दिन का, 8 दिन का। 8 दिन का काम रह गया था। हमने वो 4 दिन में 5 दिन में खत्म कर दिया। तुमने कहा ख़त्म करो इसको, किसी तरह ख़त्म करो। और आखिरी के दिन जब हम वहाँ लास्ट 3 डेज 3-4 दिन के लिए जाना था ना, तो उससे पहले हम किसी और लोकेशन पे, तो मैं कहता था काशिफ अब कौन सी लोकेशन है, वो लोग अरे यार वहाँ क्यों जाना है वापस। मुश्किल था वहाँ। हम तो वो इम्तिहान हमारा था। रीज़न सिर्फ यही था कि हम उस लोकेशन पे सरवाइव कर सके। टीम बहुत अच्छी थी, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, तो हम हंसी मजाक में अपना सारा काम करते थे, वरना उस लोकेशन का स्ट्रेस बहुत होता था। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब लिटरली दिल नहीं करता था जाने का, बहुत स्ट्रेस था उस लोकेशन का। वो बच्चा नहीं स्कूल जाने के लिए रो बोलता रहा है कि होता है, नहीं नहीं जाना जाना। मुझे, हमारा वो हाल और होता मैं था, रोज नहीं सेट पे जाना। आके अपनी मेकअप आर्टिस्ट कहती हूँ यार मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा। वही बात है कि हम लोग को बड़ा लगता है कि ग्लैमरस सी फील्ड है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे बड़ा काम होता है और बहुत और आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज गर्मी करने भी पड़ते बहुत हैं। ज़्यादा थी। हमने बहुत गर्मी में शूट किया वहाँ पे। और रमज़ानों में और शुरू किया था। रमजान में रोजा रख के यहाँ बेहोश वहाँ पे। हाँ आई नो, Yes. ये पड़ी यहाँ फेंक दिया। 2-3 दफा तो मतलब कि ऐसा हुआ कि मैं तो मैं यही कह तो रहा सही था तो ना। कह रहे हैं। बेहोश हो जाता। वो तो तो बेहोश हो आप जाता। लोगों को तो आदत होगी होगी, अच्छा क्या हुआ हमारी बेहोश हो गई। खबरदार कुछ किया बेहोश हो जाऊंगी मैं। खबरदार कुछ किया तो यही बेहोश हो जाऊंगी। सीरियसली यहाँ बना रहे हैं। नहीं सीरियसली 2 मरतबा तो 2 मरतबा तो मैं बस गिर गई आपने धमकी दी थी ये वाकई। एक शादी वाला सीक्वेंस में शादी वाले सीक्वेंस जो उसके साथ हो रही थी शादी। जब पहली बार ये बेहोश हुई तो आप लोग तो बड़े परेशान हो गए होंगे कि ये क्या हो गया, या ये वो कूल नहीं हमें लगा कि एक्टिंग कर रही है अटेंशन लेने के लिए। जब तक ये ठीक हो गई तो हमें रियलाइज हुआ कि ये तो सच में कर रही थी, सच में हो रहा था इसके साथ। कितने मीन है ये लोग। गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो हम लोग कहाँ शूट कर रहे थे? आई गेस कोई हॉल था। हॉल था ना, उसके वहाँ पे साथ शादी हो रही suffocation थी। बहुत हो गई थी, वहाँ का एसी बंद हो गया था। अच्छा सफोकेशन के साथ साथ वो सीन बड़ा इंटेंस था ना साथ साथ। सब चीख रहे थे उस सीन में ना। और उसके बाद जब वो सेकंड टाइम बेहोश हुई तो आपको मैम ने कब तो आदत हो गई। सेकंड टाइम तो रोजा जैसे मैंने रोजा खोला था, रोजा और खोला था। उसमें पेट करके बैठ गई थी। मैं कहा यार बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो ये सीन में ऐसी बातें करके आपको हंसा देते होंगे हम नहीं? लोग तो आप लोग सीन करते कैसे थे? ये तो- डायरेक्टर कभी कभी मतलब काशिफ उस समय आते थे, कहते थे यार सीरियस हो जाओ। यार काशिफ खुद कुछ ना कुछ ऐसी बात कोई बकवास करता था कि हम जो है वो इतना सीरियस सीन चल रहा होगा ना, बस हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे हंस लेंगे। बहुत कुछ सीन्स में तो हम इतना बुरा फंसे हैं कि हो ही नहीं रहा था। मैंने तो गिव अप कर दिया, मैंने कहा मुझसे तो ये नहीं होगा। बिकॉज़ हंसी नहीं रुक रही। हंसी नहीं रुक रही थी। हाँ अच्छा आपकी जीप भी बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। हाँ आर जी यू अ इंटरेस्टिंग। फैन ऑफ जीप्स एंड कार्स? जैसे सारे मर्द वो होते हैं। दिखने में बड़ी इंटरेस्टिंग लग। जीप हाँ के जी मसले के थे। मसले चल रही है, गियर टूट गया। अरे भाई गियर टूट गया इसका यार। हाँ मतलब कभी उसकी ब्रेक नहीं थी, कभी ब्रेक, गाड़ी चला रहे हैं ब्रेक नहीं लग रहा है इसका यार। सीरियसली ओह माय वहाँ पे गॉड। मैंने दूसरा बयान दिया। वहाँ पे भी इसने बयान दिया कि अगर मुझे कुछ हुआ। कुछ हुआ ना तो ये काशिफ हमारी और जीप का मसला होगा। मैं बेड की वो तो सीन हो वीडियो रहा, भी बनाई थी। मैं बेड की सीन हो रहा है, मुझे कहते मारिया तुम्हें पता है इसकी ब्रेक नहीं लगी क्या? इसकी ब्रेक नहीं है। सब लोग रोकते कैसे थे फिर गाड़ी? यार बस वो उसका कोई पंप ब्रेक जैसा लग रहा था कि बस चला रहा हूँ मैं कोई। मैं तो वही मैंने तो मजा आया होगा ना, इतनी कूल सी जीप लग रही है, ही मस्ट हैव वो एंजॉयड कूल दिस सी पार्ट। लगती है लेकिन उसको चलाने के बाद ना ये सब कुछ दर्द करना शुरू कर और देता है। सीन्स हैं आपके अच्छे खासे, और बड़ा आप ऐसे भी रोड पे लेके जा रहे हो। हाँ और चेजिंग सीन्स तो हैं मैंने और हुमायूं का मैंने कहा हुमायूं अगर बच गए ना ड्रामा मिलके देखेंगे। अगर बच गए, अगर हमने सरवाइव कर लिया ना ड्रामा मिलके देखेंगे। ये तो बहुत अच्छा, एडवेंचरस अच्छा, थी। कुछ scenes में ना- मेमोरी ऑफ हुमायूं है। कुछ सीन में ये बराबर में बैठी भी है। अब गाड़ी उसमें तेज चलानी है, अब मैं चला रहा हूँ और यहीं बैठे। क्योंकि वो ओपन है ना, आप कहीं से कुछ पकड़ ही नहीं सकते। पकड़ ही नहीं वहाँ पे सकते। ना, यूँ पकड़िए
ओह गॉड, मतलब कुछ वहाँ कोई हैंडल वगैरह कुछ भी नहीं था। नहीं था। आराम से बैठे हुए ये और ब्रेक्स भी घुमाया नहीं पीछे। उसकी, हाँ? और ब्रेक्स भी नहीं ब्रेक्स उसकी। भी नहीं, कभी गेट टूट गया, कभी क्या हो सामने गया। से उसका वो टूट गया, क्या कहते हैं, मतलब शूट में भी बनवाया भी नहीं किसी ने जाके, ये भी नहीं यार बॉदर वो किया। जीप एक अजाब है, पता है। टूटी कहाँ से थी? वो एक हाथी है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। जब वो उसका कुछ होता है तो वो कुछ छोटा मोटा नहीं होता, फिर वो बड़ा पूरा होता है। दिन जाती थी मैकेनिक के पास कि भाई अब शूट नहीं हो सकती। 2 मरतबा जीप खराब हुई और शूट पैकअप, क्योंकि जीप के ही सीन्स हैं। या जीप खराब, जीप एक हीरोइन थी। हाँ वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी। उसके टेंट्रम्स थे। तो अभी आप बाहर जाते हैं, लोग कुछ कह रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है हादी पे कुछ? असल में मैं नॉर्मली पब्लिक में बहुत कम ही निकलता हूँ, और या डीएम्स में कुछ आ अभी रहा है? डीएम्स में तो आता है, जाहिर सी बात है लोगों का रिस्पांस आता है, और वैसे कभी निकलता हूँ तो फिर जाहिर सी बात है हम मास्क पहन के निकलते हैं, वरना फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन लोगों का रिस्पांस आ रहा है। इनफैक्ट जब हम शूट कर रहे थे उस वक्त भी, जब हम आउटडोर शूट कर रहे थे तो उस वक्त भी लोग आते हैं, उनको पता होता है कि एक बच्चा तो याद है, हाँ, हम लोग लाइव गए और वो अपने घर पे उसने लाइव देखा और वो पता नहीं पैदल चल के सेट पे आ गया। अरे सीरियसली? वो बच्चा सेट पे आ उसको गया। पता था यहाँ शूट हो रही है? हाँ, उसने देखा और वो सेट पे आ गया। मैंने कहा भाई कमाल हो तुम। कहता है मम्मा को मैंने कहा, लेकिन मम्मा ने कहा गाड़ी नहीं है, तो मैं पैदल ही आ गया। कितना बड़ा बच्चा था? था मतलब वो 12-13 साल का। नॉट बैड। तो देखिए जज्बा देखिए आप जज्बा लोगों के देखें आप पीछे वो उसका। ही came, और उसने लाइव देखा और वो भागा हुआ आया। नाइस। तो लोग देख रहे हैं, लोगों को पता है कि क्या स्टोरी जा रही है। रील्स बहुत बन रही हैं टिकटॉक पर, अरबी वाली भी बन रही है? अरबी वाली अरबी में भी बहुत। सीरियसली अरबी में बन रही है? यस, हाँ। आपने देखी नहीं? नहीं मैंने नहीं मैं देखी आपको है। शेयर करूंगी। हाँ। मुझे लगता है सबसे ज्यादा रील्स जो है वो अरबी में बन रही है, ट्रांसलेट हो रही है। मुझे लग रहा है Wow. कहीं वो ऑन एयर चल रहा है अभी में। चल रहा होगा। हाँ, इसीलिए बन रही है, ऐसे थोड़ी बनेगी। मतलब मैंने हिंदी में सुना हुआ है या बांग्लादेश में शायद हो, बट अरबी में बन रही है तो बड़ा अरबी में डिफरेंट बन टाइप रही है। की इन्फॉर्मेशन हाँ, है हाँ, ये। हाँ। नई इन्फॉर्मेशन है। Yeah. चलो गुड, आप लोग यू गाइस आर रीचिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स इन न्यू एरियाज अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखूंगा कैसा मुझे लगेगा। मेरी उस पे शक्ल पे अरबी चल रही होगी पीछे। हाँ, वो तो देख के ही पता चलेगा हाँ। सुन के। अच्छा ये बताएं, जुनूनी मोहब्बत जो बड़ी एक्सट्रीम किस्म की मोहब्बत होती है, यू गाइस थिंक इट्स ओके? इट्स हाउ दैट पर्सन लव्स यू सो मच, इट्स समथिंग कि वैल्यू करनी चाहिए? क्या व्यू आप लोगों का? वैल्यू तो करनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में तो है ही नहीं। आपको नहीं लगता है जुनूनी मोहब्बत कुछ जगह तो हो जाती है बड़ी extreme जुनूनी किस्म मोहब्बत आज के दौर में मुझे तो नहीं लगता है। जितनी मुझे भी लगता है बहुत कहीं ना rare हो कहीं गया है। अपने लिए मोहब्बत है, अपने बेनिफिट के लिए। आज का जो जुनून है ना, वो भी अपनी ज़ात के लिए है कि ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है, या मैं बस इसको हासिल करना चाहता हूँ, तो वो जुनून है। लेकिन वो जुनून नहीं है कि दोनों की तरफा दो तरफा मोहब्बत है और उसमें एक शख्स ने जो है वो सब कुछ छोड़ दिया अपना। आज के दौर में नहीं है मैं ऐसा। एक्चुअली इसी की बात करी थी कि एक इंसान को कोई अच्छा लगता है और वो उस जुनून में होता है कि आई वांट टू ओन दिस पर्सन, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये इसकी हर चीज़ मेरे गिर्द रिवॉल्व करे, उस किस्म का पैशन, दैट्स वेरी टॉक्सिक राइट? अभी मैं एक और प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट होने वाला है, उसमें ये एक कैरेक्टर है, आप कर रही हैं? लड़की का कैरेक्टर। लड़की का, ओके। इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, और वही है जो मैंने बताया। मारिया आप क्या कहेंगी जुनूनी मोहब्बत पे? नो कमेंट्स। क्यों, एक्सपीरियंस किया आपने? नहीं, बट मैंने कहा जुनून मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल नहीं होती है वो वाली मोहब्बत। यू डोंट थिंक कंट्रोलिंग मोहब्बत है आजकल? मोहब्बत जो कंट्रोल करती है आपको, मेरा जुनूनी से यार आज के दौर में तो दौर मटेरियलिस्टिक है, लोग कैलकुलेट बहुत करते ज्यादा हैं। प्रैक्टिकल है लोग हाँ। आजकल। हाँ, और आई गेस मटेरियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल है। दोनों हैं। बोथ। सो हम क्या मटेरियलिज्म को प्रैक्टिकल बुला रहे हैं या प्रैक्टिकलिटी को मटेरियलिज्म बुला रहे हैं? दोनों ना आपस में मैच करते हैं, और मैं समझता हूँ कि समहाउ अगर आप अक्लमंदी से देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक भी है। सो अगर कोई आपको रिजेक्ट कर दे बिकॉज आपके पास इनफ पैसा नहीं है तो ये बिल्कुल कर ठीक है? सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। अगर मैं मारिया को अगर मुझे ही कहेगी कि यार मुझे बताओ कि मैं किस तरह के लड़के से शादी करूं, तो मैं उसको वही एक प्रैक्टिकल मशवरा दूंगा। उसमें कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म भी होगा, जो कि आपकी डेली ज़रूरियात है ना। आप ये मुझे आके कहे कि यार ये कोई एक लड़का है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार सोच लो। ओके
ठीक है। इवन तो मेरे लिए भी अगर कोई है तो मैं इस बात को माइंड नहीं करूँगा।